तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अपना मॉक टेस्ट यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला है 97 इंटू 103 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है। आप इसको बेस 100 लेके कर सकते हैं, 100 - 3 और 100 + 3 उस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे यदि ये 100 होगा तो 97 इंटू यदि अपन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना, 9700। अब यहाँ पे 3 था, तो ये मान लीजिए 100 होगा और 100 को 3 से गुणा करोगे तो 300 और 3 कम है तो 9 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 291 और ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 991। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम इज 25/36 ऑफ द सम। किसका? सम का। तो जिससे भी कंपेयर करेगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, नीचे वाले होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 36 और उस पे क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही कितना है 25। करेक्ट, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट परसेंटेज और टाइम यानी वर्षों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। हमें यहाँ पे रेट निकालनी, आर का मान निकालना है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही वो हमारे 25 है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 36 और इंटू टाइम, ये दोनों इक्वल, तो यहाँ पे आर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आर इधर आके मल्टीप्लाई आर से होगा तो आपको पता है आर स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 100 अपॉन आ जाएगा कितना, 36। जब इसका रूट लेंगे तो इधर तो आर स्क्वायर का आर आ जाएगा, रेट आ जाएगी, और इधर अपने पास 25 का तो आ जाएगा 5, 100 का 10 और 36 का 6, 50/6 यानी 8.33% आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवार है पी और क्यू एक इलेक्शन के अंदर। जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर हैं उसमें से 70% जो वोटर हैं वो पी के सपोर्टर हैं। और इस फिर कह रहा है कि पी के जो 60% सपोर्टर थे वो क्यू, और क्यू के 30% जो सपोर्टर हैं उनसे क्या उम्मीद है कि वो पी को वोट देंगे। तो कह रहा है कि कितने रजिस्टर्ड जो वोटर थे उनमें से कितने ने पी को वोट दिया। जैसे मान लिया रजिस्टर्ड जो वोटर हमारे पास टोटल वो थे 100%, पी को कितने देंगे? 70%। बाकी बचे वो किसको देंगे? क्यू को। कितने? 30%। अब कह रहा है पी के पूरे जो 70%, जो 70 टोटल थे इसमें से 70 लोगों, जो लोग हैं वो किसको वोट देंगे? पी को। लेकिन 70 ने नहीं दिया, ये कह रहा है 60 नहीं दिया। तो इसका 60%, परसेंट से आपको पता है 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। तो पी वाले कितने लोगों ने दिया? 70 में से 42। फिर 30 जो लोग देने थे क्यू को, लेकिन उसमें से भी 30 ने किसको दे दिया? पी को। तो ये भी नो, और इसको मिल गई किसको? पी को। तो पी को टोटल कितने मिले? 51। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, इट वुड रिजल्ट इन ए स्क्वायर ऑफ द एरिया, सेम एरिया। यानी जैसे अपने पास एक रेक्टेंगल था, ठीक है, इसकी जो लेंथ थी हमारे पास वो एल थी, ब्रीथ थी बी। तो इसका एरिया क्या होगा हमारे पास? एल इंटू बी। ये कह रहा है एरिया अब भी एल बी रहेगा, एल इंटू बी रहेगा। कब? यदि हम इसकी जो लंबाई थी उसको तो कम कर दें। कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी एल माइनस बी, और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो अब ये जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया वही है जो पहले वाले आयत का था। तो एरिया क्या होगा? इनको इंटू कर दें, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड। तो एल माइनस बी इंटू में आ जाएगा पी प्लस। यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे, एल बी इक्वल टू एल इंटू बी, एल बी। ठीक है, ये 4 है यहाँ पे, सॉरी है ना, मैंने यहाँ एल माइनस बी। तो एल बी, फिर एल को 2 से करेंगे तो +12 और -4 बी। -4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का। यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एल बी से हमारा एल बी कैंसिल। तो एक इक्वेशन आ जाती है 2l -4b इक्वल टू ए, 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगी l-2b इक्वल टू 4। अब देखिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल, तो इनको इक्वल करेंगे तो l-4 इक्वल टू होगा b+2। तो l-b इक्वल टू आ जाएगा 6। दो इक्वेशन आ गई। और ये पहले अपने पास थी l-2b इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, एल से एल कैंसिल। यहाँ बचा b, यहाँ बचा 2। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाती है? पहले वाली 2। कह रहा है ओरिजिनल जो थी, मूल आयत थी, उसका पेरीमीटर। तो चौड़ाई तो हमारे पास 2 आ गई, 2 और 2 4। अब लंबाई निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी में भी बी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, आगे आगे प्लस 4 और 4 8। तो लेंथ आगे कितनी है? प्लस कर दो सभी को तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला देखिए,
एक्स प्लस वन ओपन एक्स इक्वल टू वन है, ये हमें पूछा है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। एक्स इधर इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स हमारा जो एलसीएम लिया वो इधर इंटू हो गया, और आगे आ जाएगा वन से इंटू होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए अपने पास यूं हो एक्स क्यूब प्लस वन, वन का क्यूब करोगे तो भी वन ही रहेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ये हमारे पास जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा जीरो, तो यहां से देखिए एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया माइनस का, बस ये देखिए तीन जो घात है वो सब तीन के मल्टीपल में है, तो ये क्या है एक्स क्यूब की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब का क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब और प्लस वन, ये माइनस वन रखेंगे और पावर इवन है तो ये तो प्लस वन हो जाएगा, ये ओड है तो माइनस वन, ये इवन है प्लस वन, ये ओड है माइनस वन और ये प्लस वन, तो ये तो हमारे सारे कट गए, बचा वन, तो आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है, ये एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, एबी और एसी के जो कह रहा है मिड पॉइंट है वो एक्स और वाई है, इसका मिड पॉइंट एक्स, इसका मिड पॉइंट वाई, बीसी प्लस एक्स वाई, देखिए एक्स वाई को मैं मिला दूं, आपको पता है ट्राइंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो वो जिस दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगा तीसरी साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा, यानी ये एक्स से वाई वन है तो ये टू होगा, तो यहाँ पे कह रहा है बीसी प्लस एक्स वाई, तो टू प्लस वन, यानी थ्री की वैल्यू 24 है, तो वन की कितनी आ गई आठ, तो ये तो आठ आ गई और ये आ गई 16, तो पूछा बीसी माइनस एक्स वाई, तो 16 में से आठ गए, आंसर आठ। अगला देखिए, कह रहे हैं सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, और उसने जो एग्जाम दी उसमें फिजिक्स में एट, केमिस्ट्री में एट, बायो में सिक्स, और उसके इंटरव्यू में 6.5 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। फाइनल स्कोर का जब कैलकुलेशन किया गया तो दो, तीन, तीन और चार का वेटेज उसको यहाँ पे दिया गया। वेटेज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इसको एक नंबर आया पहले, तो अब वो नंबर कितना बन गया, दो बन गया, यहाँ पे पहले एक नंबर आया तो वो एक तीन के बराबर होगा। ठीक है, ये आप देखते हो आजकल के एग्जाम में इस तरीके का अध्ययन बोर्ड वगैरह तो करता ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स में आठ आया और एक नंबर दो के बराबर, तो आठ किसके बराबर, 16। केमिस्ट्री में आठ है, एक नंबर तीन के बराबर, तो आठ, आठ गुना तीन 24 के बराबर। बायो की बात करूं तो एक नंबर तीन के बराबर, तो छह किसके बराबर, 18। इंटरव्यू का वेटेज फोर है, एक नंबर यदि आता तो वो चार के बराबर होता, तो 6.5 इंटू फोर कर दोगे तो छह गुना चार 24 प्लस दो कितने हो गए, 26। ये उसके टोटल, हमें पूछ रहा है उसका वेटेज एवरेज क्या होगा, भारित औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो पहले इन सभी को हम क्या करेंगे प्लस, तो ये हमारे पास हो गया 40, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 44, तो टोटल हमारे पास आ गया 84, डिवाइड बाई, अब डिवाइड किससे करेंगे ये ध्यान देना, कि हम इस फोर से डिवाइड करेंगे, फोर से यदि डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21। किससे डिवाइड करना है, आपने यहाँ पे लिया वेटेज, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसके आठ नंबर आए ना वो डबल हो गए, यानी आठ, आठ हो गए, यहाँ जो आठ नंबर आए वो उसका वेटेज तीन गुना हो गया, मतलब क्या हुआ आठ, 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 इस टाइप से तो हमने इसका सम किया है, तो ये सारी क्वांटिटी बढ़ गई, तो कितनी होगी, दो ये, तीन ये, तीन ये और चार ये, तो इन सबको प्लस करके आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 12, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा कितना, 7। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आजकल इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ रहे हैं वेटेज वाले। आगे देखिए, यहाँ एक पाई चार्ट दिए, कह रहा है कि टोटल जो है प्लेयर पर्सन वह 4980, हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम सेड फुटबॉल इज देयर फेवरेट गेम, तो कितने लोगों का फेवरेट गेम है फुटबॉल, 30%, तो 4980 जो है वो 100% की वैल्यू है, और हमें 30% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दो जीरो हमारी कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 400 गुना तीन, ये होता है 1200, अब 98 मान लीजिए 100 होता तो 100 गुना तीन करते 300, 1200 और 300 1500, लेकिन दो कम है तो तीन दूनी छह, कम कर दोगे 15 में से, 1500 से, तो आ जाएगा 1494। अगला देखिए,
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 49, 147, 322 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए इस टाइप का मैंने आपको ऐसे में पढ़ा है, जब भी आपको इस टाइप का पूछे बड़ी से बड़ी संख्या कि जिससे जब अपन इनको डिवाइड करें तो हमेशा इक्वल आपका रिमाइंडर है, तो आपको बताया था इनको आपस में आपका डिफरेंस लेना है और जो संख्या आ गई उनका हम ऐसे लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 147 में से 49 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक, यहाँ पे देखिए 322 में से 147 माइनस करेंगे तो पहले 100 घटा दो, हमारे पास बचे 222। ये 47 बचा ना, 100 माइनस कर दिया, अब 22 यदि घटा देंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 25, तो 200 में से 25 गए तो 175। 322 में से 49 घटाएंगे, पहले 22 घटा दिए बचे 300, 300 में से अब कितने घटाएंगे 27, तो 300 में से 27 घटा दी तो हमारे पास कितने बचेंगे 273। ये 3 नंबर आ गए। अब इनका जो एचसीएफ आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन, आप अभी भी इन, अब ऐसे मत निकालिए, आप ऑप्शन पे जाइए। सबसे आसान, क्या सभी में 5 का भाग जा रहा है? नहीं, क्योंकि यदि सभी का यूनिट डिजिट 0 या 5 होता तभी जाता। क्या 9 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट 9 और 8 प्लस करेंगे 17, 9 से नहीं है तो ये भी हट गया। ठीक है, क्या 8 का भाग जा रहा है? ये इवन नंबर ही नहीं है, ये भी नहीं है तो 8 का नहीं जाएगा, एक ही है तो डायरेक्ट आपका 7 आ जाएगा। अगला देखिए बी साइन थीटा इक्वल टू ए है, तो यहां से आप देखो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है ए अपॉन बी। साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस लंब बटे काट। हमें पूछा सेक प्लस टेन, तो यहाँ पे देखिए अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या आधार, बेस की मैं बात करूं, बेस आधार ये होता है कर्ण का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और इसका, तो सेक की बात करें तो होगा हाइपोटेनिस यानी काट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनिस तो इसका बी था, सॉरी, तो हाइपोटेनिस अपने पास कितना है इसका बी अपॉन बेस, तो बेस है अपने पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर ए और अपॉन बेस वो हमारा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस, दोनों में जब एलसीएम लेंगे सेम है तो सेम टर्म है तो ये एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ गया बी प्लस, ये हमारा क्या होगा, ये होगा अंडर रूट के अंदर एक बार प्लस क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अंडर रूट में ऊपर है बी प्लस ए, यही होगा। ठीक है, तो रूट में है ना तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रूट बच जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी का मेन प्रोपोर्शन सी है। मेन प्रोपोर्शन क्या होता है ए इंटू बी और इसका रूट ले लें, ये सी है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है सी स्क्वायर। अब कह रहा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मेन प्रोपोर्शन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सारे सी में है तो इसकी जगह हम जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी की पावर 4, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं सी की पावर 4 और इनटू में क्या है यहाँ पे सी स्क्वायर, बेस सेम में पावर ऐड होगी तो 2 और 4 6, और जब सी की पावर 6 का रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा सी का क्यूब। अगला देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 एंड एंगल 30, एंगल भी दिया है रेडियस भी दिया है। देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 4 है, कब जब टोटल जो एंगल होता है यहाँ पे सेंटर पे ये 360 डिग्री का होगा, और अब एंगल कितना है 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है 360, ये अपने पास ये होती है। ठीक है, 0 से 0, 3 से 12 टाइम, 4 से 3, ये हमारा आ गया 88/11, डिवाइड करेंगे कितनी बार 4 टाइम 84, फिर पॉइंट में आ जाएगा। अगला देखिए cos 20 sin 70 cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये cos थीटा, तो ये कैंसिल होके 1। ऐसे देखिए ये अपन ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 70, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो साइन नंबर साइन 17 आएगा, ये भी कटेगा ये भी 1, तो 1 + 1 आंसर कितना आएगा 2। अगला देखिए एक बोट रेसर कह रहा है स्टिल वाटर में 21 एंड 3/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चला रहा है, 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करंट की यानी नदी की स्पीड दी है, उसे कह रहा है एक पॉइंट से
जाने तथा वापस उसी स्थान पे आने पे 40 मिनट का समय लगता है। टोटल ये टाइम दिया गया हमें। तो कह रहा है दूरी। देखिए, जब आपके पास टोटल टाइम हो और स्पीड हो तो दूरी होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। ये देखिए, इसको चेंज करें, 42 और +3 करेंगे 45/2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 22.5। ये तो x का मान है और ये हमारे पास y का है। एक बार वो करंट की स्पीड में जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाता है, 35। तो एक स्पीड आ गई 35। एक बार ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो चालों का गुणनफल तो ये आ गया अपने पास अपॉन सम ऑफ स्पीड। क्यों? क्योंकि हमें टाइम भी टोटल दिया। यदि हमें टाइम का डिफरेंस होता तो नीचे भी डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते, तो इनटू टाइम। वो दिया मिनट में, चेंज कर देंगे आवर्स में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 से 2 टाइम, 20 से 3 टाइम, 5 से 9 और 5 से 7। ऊपर देखिए आगे अपने पास 140 डिवाइड बाई 27। आपको पता है 27 गुना 5 135, बचे कितने, 5 अपॉन 27। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ग्राफ दिया है, द एवरेज ऑफ सिम कार्ड सोल्ड इन द 4 स्टेट यूटी इन लाख। ये कह रहा है सभी 4 राज्यों के अंदर जो सिम कार्ड बेचेंगे उनका एवरेज क्या होगा। तो बिहार में देखिए टोटल 20 प्लस 15 35 और प्लस 25, तो ये हो गए कितने, 60। यहाँ पे देखिए ये 25 है, ये 20 है, ये 15 सेम है, तो ये भी 60 हो गए। यहाँ पे देखिए ये 15 प्लस 10 25 और प्लस 20 45। ये आ गया 25 प्लस 10 35 और 5 40। इनको प्लस करेंगे 100 और ये 105, यानी 205, और डिवाइड बाई कर देंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 51.25। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक ठोस अर्धगोला हेमिस्फीयर है सॉलिड, जिसकी रेडियस 21 है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाएंगे। जब भी मेल्ट करके एक से दूसरी शेप बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा, आपको पता है ये बात। कह रहा है कि जो इस बेलन होगा सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है 2:5। तो हमें पूछा इसकी रेडियस। देखिए, कर्व सरफेस एरिया की यदि बात करें अपन, तो वो होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr × h+r, इक्वल टू इनका रेशियो 2 और 5 का। 2πr से 2πr कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5h इक्वल टू 2h प्लस 2r। 2h इधर आ गया माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3r इक्वल टू, सॉरी 3h इक्वल टू 2r। तो रेडियस यदि 3 होगी तो हाइट कितनी होगी, 2, इस रेशियो में होंगी। बस ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो इसकी रेडियस है 21, इक्वल टू यही होगा किसका, सिलेंडर का। तो ये होता है पाई r²। देखिए r हमारी कितनी, 3, और h हमारा कितना है, 2, इस रेशियो में। तो ये मान लीजिए 3x है और ये 2x है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x² इंटू h, यानी 2x। पाई से पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल, 3 से 7 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये भी 7 और 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 7 टाइम। तो यहाँ पे बचा x³ यहाँ पे बचा 7 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमें पूछा रेडियस, तो रेडियस देखिए कितनी थी, 3x। तो 7 गुना 3, आंसर कितना आ जाएगा, 21। अगला देखिए, ABC कह रहा है किसी वर्क को 11 20 55 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए को टोटल टाइम लग रहा है 11 डेज, बी को लग रहा है 20 डेज और सी को लग रहा है 55 डेज। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम यहाँ का एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों नंबर का। तो 55 सबसे बड़ा नंबर आएगा, 11 ऑलरेडी 55 में आ गया, 20 होता है 4 × 5, वो 55 में आ गया, बचा कितना, 4 बचा। तो 55 इंटू 4 करेंगे तो 220, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क, कुल कार्य होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 11 से डिवाइड करोगे तो ये एक दिन में करेगा 20 यूनिट, ये एक दिन में करेगा 11 यूनिट, और ये एक दिन में सी करेगा कितने, 4 यूनिट। तीनों का एक दिन का हमारे पास काम आ रहा है। अब देखिए, बी प्रतिदिन, एवरी डे, मतलब ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम करेगा। कौन, बी। यहाँ से स्टार्ट होता है काम और यहाँ पे खत्म होता है, एंड होता है। ए और ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट ए और सी उसकी हेल्प करेंगे। मतलब बी स्टार्टिंग से आएगा, रेगुलर करेगा, पहले दिन ए आएगा,
ठीक है, एक दिन, वन डे। फिर नेक्स्ट डे एक दिन कौन आएंगे, बी तो रेगुलर आएगा, इसके साथ सी, फिर बी के साथ ए आएगा और फिर बी के साथ सी, इस टाइप से काम आगे चलता रहेगा। पहले दिन बी आया और इसके साथ ए आया, तो टोटल इन्होंने एक दिन में वर्क किया 31। अगले दिन बी आया और सी आया, तो इन्होंने कितना किया, 15 यूनिट। फिर 31, फिर 15। तो हर 2 दिन से काम क्या हो रहा है, रिपीट। 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में हमारा टोटल काम हो रहा है 46 यूनिट, प्लस कर दिया, ठीक है। टोटल कितना है, 220। इसके पास पहुंचने के लिए ये वर्क है, ये टाइम है, ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 46 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास पहुंचे। यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 40 गुना 5 200, 6 गुना 5 30, 230 ज्यादा हो जाएगा, नहीं हम किससे इंटू करेंगे, 4 से। 8 डेज आ गए। यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ गया, 184 यूनिट हो गया। टोटल 220 था। अब हमारे पास कितना बचता है, 36 रिमेनिंग यहाँ पे वर्क और बचा, 220 में से घटा दिया 184। नेक्स्ट डे कौन आएगा, जो स्टार्ट करता है, स्टार्ट कर रहे हैं बी और ए। एक दिन में 31 यूनिट, तो 36 बचा है, तो ये तो एक दिन में 31 और कर देंगे। तो 9 दिन में हो गया यहाँ पे ये काम अपना। बचा है कितने, 31 माइनस करो, रिमेनिंग वर्क बचा 5। अब नेक्स्ट कौन आएगा, बी और ए के बाद में बी और सी। तो एक दिन में 15 करते हैं, 5 ही करना है, कम करना है, तो 5/15 यानी 1/3 ये और लगेंगे और 9 ये, तो टोटल आ जाएगा 9 एंड 1/3। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक संख्या n को जब 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो वो 3 है, तो n² + 5n + 8, इससे इस नंबर को यदि 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो आप इसकी कोई भी एक ऐसा नंबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 से डिवाइड करने पर 3 शेष आए, मान लो 9 ही n की जगह, 9 में 6 का भाग दोगे 3 शेष आएगा। अब जहाँ n है वहां पे 9 रख के कर लो। यह मैंने बताया था आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपको कहा कि n को जब 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ गया 3। नेक्स्ट टाइम करें इस n को, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको 6 से डिवाइड करें, तो जो भी इस नंबर के साथ ऑपरेशन करता है ना, वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो। तो इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर किया 9, और अब इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना बचा 3। तो देखिए पहले स्क्वायर करेगा, ठीक है, तो पहले रिमाइंडर कितना था 3, इसका स्क्वायर करो 9, ठीक है, प्लस फिर इसका 5 टाइम कर दिया, तो इस रिमाइंडर का 5 टाइम 15 और प्लस 8, 9 और 8 17, 17 प्लस 15, तो ये हो गया 32। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें sin 10 - 4/3 sin³ 10। देखिए 4/3 है ये, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3 sin 10 डिग्री -4 sin³ 10 डिग्री, और एलसीएम लिया कितना, 3। देखिए 3 sin θ -4 sin³ θ, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास sin 3 θ। थीटा की जगह कितना है 10, तो 10 × 3 करेंगे 30, तो ऊपर तो आ गया sin 30 और नीचे हमारे पास है 3। sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 गुणा यहाँ पे 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/6। अगला देखिए, 18 और 22% का कह रहा है, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो अपन इनको पहले प्लस करेंगे, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो a + b - ab/100, तो 18 + 22 40, माइनस इन दोनों को गुणा करो, 18 × 22 और बट्टे में 100 कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर 3, तो 3.96 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 36.04। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एडी कह रहा है ट्राइंगल एबीसी की मीडियन है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी जो मीडियन है वो हमें दी गई एडी। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है वर्टेक्स से, तो यानी बीडी बराबर होगा डी से सी। कह रहा है पी इसका सेंट्रोइड है, केंद्रक है। केंद्रक जो होता है सेंट्रोइड, वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। ए से पी ये 14, तो 2 रेशियो का मान हमारे पास 14 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 7। यही पूछा है पीडी की लेंथ कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक पर्सन जो है वो एक मोबाइल को 4675 रुपीज में सेल करके 15% का लॉस उसको होता है। कह रहा है 6050 में बेचे तो लाभ कितना होगा, ठीक है। एक की वैल्यू दी है, दूसरे की निकालनी। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने पास वो 100 था, 15 का लॉस हुआ, तो कितने की वैल्यू है, 85%, ठीक है। तो 4675 है वो 85 का मान है। कौन, 4675।
तो 6050 कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 से जितना ज्यादा आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4675 है, ये 85% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे कॉस्ट आएगा, फिर कॉस्ट से चेक कर लीजिए कितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, अपन कॉस्ट इंटू 100 भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल करूँ 70, 5 से 9, फिर 3, ठीक है, और फिर 5, तो 17 से 5 बार 85, और फिर बचे अपने पास 8, फिर भी 5 बार, तो 17 से कैंसिल हो रहा है 55। अब ये देखिए 11 से 5 टाइम, ये 11 से हमारा हो रहा है 550, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1110। 100 तो कोस्ट था, 110 आएगा, इसका मतलब कितना ज्यादा आ रहा है 10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, तो सभी को प्लस करके डिवाइड करना है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है यहाँ पे, 5, 5 से डिवाइड कर दो। अब देखिए सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, या सभी का सम करके 5 से कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड करूंगा 9, ये 12, ये 6, ये 13, और ये 9, ठीक है। 9 प्लस 9 18, और प्लस 12 30, और ये हो गए कितने 19, तो ये आ गया कितना 49, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, एक तार है जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है, कह रहा है इसका जो आकार है, शेप है, वो स्क्वायर का है, और इसको मोड़ के एक सर्कल बना दिया। जब भी देखिए आकृति को मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं तब तो हमारा क्या होता है वॉल्यूम इक्वल। जब एक आपके पास वायर या कुछ भी उसका पैरामीटर दिया और उससे आप दूसरी शेप बनाते हैं तो आपका पैरामीटर इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 11, तो ये आगे 4 इंटू 11 44। यही पैरामीटर किसका रहेगा, हमारे पास सर्कल का। तो सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर, 22 गुना 2 44 से 44, तो आर कितनी आ गई 7। ये पूछा है रीडिस, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 7। कई बार आपको इसका क्या पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है 14, आपको इसका एरिया पूछे 154, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मैन टेक ए लोन 6000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 5 जनवरी 2019 with the condition that he will repay with acquired simple interest at the rate of 6.25% when the interest touch ₹75। यानी जब ब्याज 75 हो जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रेट यहाँ पे दिया 6.25, प्रिंसिपल दिया 6000, हमें पूछा है कि रेट जो रेंट है वो कब समाप्त होगा, यानी टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 75 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 6000, और इंटू रेट 6.25%, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो 3 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 75 यानी 25 से 3 टाइम, और ये 25 से 25, 5 से 5, और 5 से 3 दूनी 6, 6 से 6, तो ईयर में टाइम आ गया 1/5। लेकिन यहाँ पे किस में देखिए डेज निकालने पड़ेंगे, दिन निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दिन ही आपने पूछा, महीने में नहीं पूछा। एक साल में 365, तो 365 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, ठीक है। 73 दिन में लोन पूरा होगा। अब देखिए कब लिया, जनवरी में, तो 31 दिन जनवरी की। अब यहाँ पे देखिए 2019 क्या 4 का भाग जा रहा है, नहीं, तो फरवरी के दिन कितने 28, लीप ईयर नहीं है, इनको प्लस कर लो तो ये तो आगे 59, टोटल कितने 73, तो बचे कितने 14 दिन, यानी 14 मार्च को ये कंप्लीट होगा। 14 मार्च तक उसका जो ब्याज होगा वो होगा 75 रुपए। यहाँ पे कह रहा है ऑन विच डेट डज द लोन पीरियड एक्सपायर, 14 तक तो लोन चलेगा, 14 मार्च तक, तो एक्सपायर कब होगा 15 से, ये ध्यान रखना। तो आंसर आएगा 15 मार्च 2009। वैसे भी देखिए 14 मार्च आपको दिया नहीं, कोई बात नहीं। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।